जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज हम पढ़ेंगे एसिड। ये हमारे मुख्य टॉपिक रहेंगे, एसिड और बेस। हमेशा की तरह पढ़ने से पहले कुछ मोटिवेशन के बिना हमारी क्लास सेशन शुरू ही नहीं होता। तो आज का मोटिवेशन है, मेरी गहराई का अंदाज़ा मत लगाना मेरे दोस्त, न जाने कब बूंद से समुंदर हो जाओ। उस शख्स को कोई हरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, एसिड और बेस। ये जनरल साइंस के फॉर्म में, और इसको जो भी शख्स चाहे रीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे पुलिस पटवारी, चाहे आरएस, तो उसे देख सकता है, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी। तो जैसे कि आप बेस को कहते हैं हम क्षार, एसिड को कहते हैं अम्ल। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 9, 10 से 7 से लगभग आपके एसिड बेस टॉपिक बुक्स में आता है। तो हम नॉर्मली हम जानते हैं कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या होते हैं? खट्टे। जो स्वाद में तीखे होते हैं, जो भी है कड़वे होते हैं, बीटर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो ये तो एक प्रैक्टिकली पता लगाया गया कि भाई अगर स्वाद में चखा आपने कि अब खट्टा लगा तो आपने कहा भाई एसिड, तीखा लगा तो आपने कहा कि ये बेस है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर चीज़ अगर स्वाद से चख कर पता लगाई जाए तो ऐसे कई सारे जहरीले केमिकल्स होते हैं। अगर आप उसे टेस्ट के द्वारा पता लगाने की कोशिश की तो आप दोबारा टेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए जीवित ही न रहो शायद, क्योंकि हर चीज़ आप अपने सेंस ऑर्गन पर नहीं डाल सकते। उसके लिए भाई किसकी खोज हुई? उसके लिए किसकी खोज हुई? इंडिकेटर्स की। आप पूछोगे सर ये इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर का मतलब कि इंडिकेट करना। किसको इंडिकेट करना? कि वह एसिड है या बेस है। तो एसिड और बेस, जिसे कि हम समझने की बात करें तो नींबू आपका क्या है, स्वाद में खट्टा होता है। नींबू, इमली, ऑरेंज, जो स्वाद में खट्टे होते हैं किस में आते हैं? एसिड में आते हैं। और बेस किस में? जैसे आपका साबुन हो गया, आप डेली ब्रश करते हो, आपका कोलगेट, हाँ जी खारा, जिसे हम खाने में डालते हैं, जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, तो ये सब किस में आते हैं? बेसिस में आते हैं। अगर हम कहें तो एसिड की और बेस की, जैसे कि यह राम है तो यह रावण है, ये दूसरे के एंटी है। क्या एंटी कैसे? तो एसिड और बेस को नॉर्मली, जैसे कि हम जानते हैं कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में तीखे कड़वे होते हैं, वो बेस होते हैं। लेकिन 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने साइंटिफिक रिसर्च और उन पर काम करने के बाद में एसिड बेसिस की क्या परिभाषाएं दी। तो देखते हैं क्या परिभाषा। पहला वैज्ञानिक था अरेनियस। दूसरा था लेविस, और तीसरा था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। अब समझते हैं कि तीनों वैज्ञानिकों ने एसिड की क्या क्या परिभाषा दी, बेस की क्या परिभाषा दी। तो एसिड को कहा जाता है कि वह सॉल्यूशन
वह केमिकल जो पानी में मिलाने पर, मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन में मिलाने पर, जलीय विलयन में मिलाने पर H+ आयन दे। आप पूछोगे सर H+ आयन क्या होता है? तो देखो, जैसे कि हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के पास में एक प्रोटॉन होता है, और क्या होता है, वही प्रोटॉन, जैसे कि हम जानते हैं कि भाई किसी भी का भी परमाणु भार या एटॉमिक मास क्या होता है, उसमें मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का सम। इस बेचारे के पास में होता ही एक प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक मास क्या हुआ, 1 ही हुआ। जब हम इसकी एटॉमिक संरचना बनाएं तो भाई हमें ये प्रोटॉन बना दिया, और इस प्रोटॉन के चारों तरफ क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर दो, सिर्फ आपका प्रोटॉन बचा, तो उसको हम क्या कहेंगे, H+ आयन का मतलब क्या है, तो प्योर न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, कि सिर्फ उसमें क्या बचा, न्यूक्लियस बचा। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पर न्यूट्रॉन नहीं है, तो क्या बचा, सिर्फ प्रोटॉन बचा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आपने उससे छीन लिया। तो अगर इंग्लिश में कहें तो those chemicals which give H+ ion in aqueous solution is called acids, and those solutions which gave OH- in aqueous solution is called base। तो जब आप किसी केमिकल को पानी में मिलाएंगे तो वह OH- देगा। OH- क्या होता है पूछोगे, तो हाइड्रोक्सिल। क्या होता है, हाइड्रोक्सिल। H+ देने वाले एसिड, OH- देने वाले बेस। और हम इस H+ को क्या कह सकते हैं, तो इससे भी आरेनियस ने ये कहा कि जो H+ देते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। जो OH- देते हैं वह क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो इससे हमने एक बेसिक डिफरेंस समझा। H मतलब कोई भी सॉल्यूशन है, पानी है या फिर आपके पास कोई केमिकल है, उसके अंदर जैसे जैसे H+ की मात्रा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे H+ आयंस की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो वह एसिडिक प्रॉपर्टी रखेगा, मतलब वो अम्लीय होता जाएगा। और जैसे जैसे OH- उसमें बढ़ता जाएगा, वो क्या रखेगा, अपने बेसिक प्रॉपर्टी रखता है, उसमें क्षारीय प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। अब हम लेविस के बारे में कहते हैं, लेविस ने क्या थ्योरी दी। तो लेविस ने कहा कि जैसा कि हम जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि H+ क्या होता है, अगर किसी हाइड्रोजन के एटम का न्यूट्रॉन है, उस न्यूट्रॉन से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। तो H+ क्या है, पॉजिटिव है, वो किसको अट्रैक्ट करेगा, तो लेविस ने क्या कहा कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, देखो बात वही कही थी जो एरेनियस ने की थी, लेकिन घुमा के कही। भाई हम जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि H+ क्या है, प्योर प्रोटॉन है, और OH- क्या है, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब उसके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। जिससे कि हम हर एटम के बारे में जानते हैं, हर एटम अपने आप में न्यूट्रल होता है। जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास में एक प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है, और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है।
जो मैंने आपको सिखाया। जो प्रोटॉन है वो एक प्लस का चार्ज रखता है, तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक माइनस का चार्ज करता है, एक दूसरे को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं। तो OH माइनस कब बनता है? जब उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो लेविस ने यह कहा कि जब कोई केमिकल जलीय विलयन पे मिलाने पर, एक्वस सॉल्यूशन में मिलाने पर क्या शो करता है? एसिडिक प्रॉपर्टी। आपको कि सर आप बार बार एक्वस, जलीय विलयन इस पर जोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि प्योर HCl ले लो आप, चाहे आप प्योर NaOH ले लो, देखो कभी भी प्योर HCl और प्योर NaOH कभी भी न तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे न बेसिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं हर वक्त एक बात पर जोर दे रहा हूँ, H+ और OH- पर। क्योंकि जब तक आपका HCl पानी में मिलने पर H+ और OH- किसकी कंडीशन में? बेस की कंडीशन में नहीं टूटेगा, तब तक वह H+ के केस में एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, OH- के केस में बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो लेविस ने भी वही कहा, जो प्रोटॉन देते हैं उसे एसिड कहा जाता है, ने जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। भाई आपने देखो, मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्ट करता है, तो हमें पता है कि भाई H+ क्या है? पॉजिटिव है। किसके पास जाएगा? OH- नेगेटिव के पास। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। ये हमारे लेविस भाई ने कहा। और ब्रोंस्टेड लोरी ने किसकी बात कही? तो इन्होंने बात कही एसिड बेसिस के बारे में, इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में। मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर जोर दिया। तो कैसे जोर दिया? तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वह एसिड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वह क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। देखो बात वही है, बात अरेनियस से शुरू हुई थी। अरेनियस ने कहा जो H+ देते हैं वो एसिड कहलाते हैं, जो OH- देते हैं वो बेस कहलाए। उसी बात को घुमाकर लेविस ने कहा कि आपको पता है H+ प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन देते हैं वो एसिड हैं, और मैंने क्या कहा कि ये H+ है तो माइनस की तरफ जाएगा, तो भाई माइनस H+ को अट्रैक्ट करेगा। और जैसे कि आपको सर आपने अट्रैक्ट तो करवा दिया, लेकिन जब H+ और OH- मिलते हैं तो होता क्या है? देखो होता यह है कि पानी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? H2O का निर्माण होता है। तो वही बात ब्रोंस्टेड और लोरिन ने यह कहा कि वह जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो देख लो इसके पास प्लस चार्ज है, तो क्या करेगा? माइनस चलता हुआ इसके पास आ जाएगा। किसके केस में? यह मैंने आपको पहले बता दिया कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन होता है क्या है? प्योर प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है? प्लस का चार्ज होता है। प्लस चार्ज किसको एक्सेप्ट करेगा? माइनस चार्ज को। वह उस स्थिति में वापस आ जाएगा। किस स्थिति में? कि हर एटम जो कि न्यूट्रल स्टेज में होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, और यह किसी भी इलेक्ट्रॉन एटम की स्टेबल कंडीशन है, मतलब किसी परमाणु की स्थायी कंडीशन। तो हम आज अपने इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं। हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अरेनियस ने कहा था कि जो H+ डोनेट का मतलब जो जलीय विलयन में H+ देते हैं वह अम्ल होते हैं, जो OH- देते हैं वह क्षार होते हैं। उसी बात को लेविस ने कहा कि जो प्रोटॉन देते हैं वह एसिड कहलाते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं वो बेस कहलाते हैं। वही बात ब्रोंस्टेड लोरिन ने इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कही, मतलब इलेक्ट्रॉन से समझाई कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लेता है, वह एसिड कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है वह बेस कहलाता है। अब एसिड और बेस के बारे में हमने थ्योरी तो सीख ली, तो सर आप अब कुछ एसिड और बेस भी लिख दें कि ताकि हमें ध्यान रहे, तो लिख देते हैं। चलो, तो एसिड और बेस हम लिखेंगे तो कौन से लिखेंगे?
ऐसे एसिड जो कि आप जनरल हमारी आम जिंदगी में जिन एसिड बेसिस के हम संपर्क में आते हैं, तो कौन से एसिड बेस के संपर्क में आते हैं हम, जो लिख देते हैं लैक्टिक एसिड। कौन सा लैक्टिक एसिड? दही वाला। एक आता है ऑक्जेलिक एसिड, एक टर्मरिक एसिड। कौन सा वाला? इमली वाला। मैंने आपको शुरुआत में कहा था जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। हाँ, जब आपको कोई चींटी काट जाए या मधुमक्खी काट जाए उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। एंट बाइट, चींटी का डंक, और हनी बी मतलब मधुमक्खी, हनी बी बाइट। तो लैक्टिक एसिड किस में होता है? दही में होता है। और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए दही के अंदर क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? दूध में मौजूद कैसीन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके किसका निर्माण करता है? लैक्टिक एसिड का। इसलिए आपको स्वाद में खट्टा लगता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? ऑक्जेलिक एसिड आपके टोमेटो में, टमाटर में। तो ये हमने जनरल वे में सीखा कि जनरल लाइफ में एसिड का मतलब कौन कौन से एसिड के नाम हम जानते हैं। तो रियल लाइफ में तो और ऐसे कौन से बेस हैं जिन्हें हम डेली यूज़ करते हैं और जिनका मतलब नाम वाम नहीं जानते। तो चलो एक बार एसिड के नाम में लिख दे। सबसे फेमस आता है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और कौन सा आ गया? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। कार्बनिक एसिड। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? देखो आप इनमें से एक चीज नोटिस करोगे, ये जब जल में मिलेगा, जब इसको आप पानी में मिलाओगे क्या होगा? H+Cl- और H2। तो जल में मिलाने पर क्या इसने रिलीज किया? H+। इसी को आप पानी में मिलाओगे, आप देख लो इसमें आप पहले से H देख रहे हो, HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसमें आपको H मिल गया। तो जहां जहां आपको H महाराज नजर आ रहे हैं वो भाई उस सॉल्यूशन में मौजूद होंगे, तो वह एक बार सॉल्यूशन में अपना योगदान देंगे कि भाई मैं H+ हूँ और मैं पानी में मिल के अपनी मित्रता किससे तोड़ रहा हूँ? Cl से, और अपने गुण बता रहा हूँ। वो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, जैसे एग्जाम्पल ले HCl। ये Cl क्या था? अपना रावण। क्या था? रावण। और ये H था आपके विभीषण। H2 थे कि भाई भगवान राम ने कहा कि चलो भाई आप हमारे साथ आ जाओ। किसको? H को। H आ गया भगवान राम के साथ में, भगवान राम अपने H2 और Cl को अलग कर दिया। तो जब विभीषण भगवान राम की सेना में आए, उनसे हाथ मतलब उनसे एग्रीमेंट किया कि भाई चलो अपन को किसको मारना है? रावण को मारना। तो HCl पहले जुड़े हुए थे, विभीषण रावण की लंका में था, जब घर का भेदी लंका ढाए, तो जब ये H+ फॉर्म में आ गया तो यह क्या हुआ? HCl मतलब एक घातक चीज बनी, जैसे अब एसिड अटैक्स कहते हो, मतलब बैटरी में डालना वाला एसिड होता है H2SO4 जो कि बैटरी में डाला जाता है। तो जब तक वह HCl के साथ था, रावण के साथ था, तब तक वो इतना घातक नहीं था, लेकिन जब H2O में मिलता है तब क्या बन जाता है? वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है। मतलब लंका के लिए वह रावण की लंका के लिए वो घातक सिद्ध हुआ। अब हम चलते हैं कि भाई चलो आपको एक और बात बता दी जाए। एक होता है एंट बाइट, जैसे आपको किसी चींटी ने काटा, एंट बाइट, उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है।
जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमें मधुमक्खी काट जाए, देखो एक बात ध्यान रखना कि हनी बी काटने पर क्या होता है, उसमें यही फॉर्मिक एसिड होता है। तो जब आपको मधुमक्खी काट जाए तो आप क्या करोगे, उस पर कोलगेट का यूज़ करोगे, क्योंकि कोलगेट मैंने आपको पहले बताया बेस होता है। और किसका यूज़ करोगे, अ, बताया आपको बेकिंग सोडा, जिसको अपन हाँ जी खरा लोकल लैंग्वेज में कहें बेकिंग सोडा। तो इसको देखो, आपको पता है कि भाई जब फॉर्मिक एसिड है जिसको आपने किससे मिलाया, बेस से मिलाया, तो उसका असर खत्म हो गया। देखो ये हनी बी, जब आपको मधुमक्खी काट खाए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक पीली टाइप की मधुमक्खियाँ, मतलब मधुमक्खी तो नहीं कहें, जो कि आपके मिट्टी के घर बनाती है जगह जगह आपके घर में, जिसको अपन वास्प कहते हैं, अगर अपन लोकल लैंग्वेज में कहें तो कंडोर कहते हैं जिसको। तो उसको के काटने पर क्या होता है, कभी भी आपके ये फॉर्मूले काम नहीं करते हैं, कोलगेट वाले और ये वाले। क्यों, क्योंकि उसके बाइट में जो केमिकल होता है वो एक बेसिक केमिकल होता है। आप पूछोगे सर यार हमने एसिड अटैक सुना है, बेस अटैक नहीं सुना है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेटेड बेस भी एसिड की तरह काम करता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, आप कभी बहुत ज़्यादा समय तक कपड़े धोते हो तो आपकी जो व्रिंकल्स आ जाते हैं आपके हाथों पर, क्या झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और आप लंबे समय तक हाथ मतलब पानी के संपर्क में, उस मतलब साबुन के संपर्क में रहो, तो आप मतलब आपके ज़्यादा असर करने वाला, मतलब ज़्यादा धुलने वाला टाइप का, हार्ड टाइप का साबुन में तो आपके छाले भी आ सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कास्टिक प्रवृत्ति किसी भी, इसलिए इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुआ, आपके हाथ में व्रिंकल्स आ गए, इसको कास्टिक प्रोसेस कहते हैं। तो जब देखो आपका घर का साबुन होता है वो इतना बेसिक नेचर का नहीं होता है, लेकिन ये जो वाष्प जैसे अपन को काटती है तो इंसान को बुखार आ जाता है, तो उस वक्त आप क्या करोगे, इसका यूज़ नहीं करोगे, उस वक्त आप यूज़ करोगे विनेगर का। विनेगर जिसको हम सिरका कहते हैं, जो कि आपके चाउमीन वाउमीन में डाला जाता है, व्हाइट कलर का पानी जैसा आता है। और किसका यूज़ करोगे, नींबू रस लगाओगे, क्या, लेमन। क्यों, जब एसिड और बेस को मिक्स कर दिया जाता है, जिस प्रकार मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, जब पॉजिटिव और नेगेटिव को मिक्स कर दिया जाता है तो वो उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। उसी प्रकार जब एसिड को बेस से मिला दोगे तो वो आपस में युद्ध लड़ेंगे और एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे। इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो एग्जाम्पल भी लिख देते हैं इसी का। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है HCl। HCl क्या है, आपका एसिड। जब किसी एसिड को बेस में मिलाया जाता है तो क्या मिलता है आपको, पानी, और क्या मिलता है, साल्ट, नमक। मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि इसको आप तुरंत देख के पहचान में आ जाओगे, सर इसको नमक कहते हैं, टेबल सॉल्ट है। HCl, तो जब HCl को NaOH, ये तो हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl, सर कहोगे सर ये नमक है, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया। और क्या बना, पानी। इसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहोगे। जैसे कि हम जानते हैं कि HCl क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। आपने कहा सर ये स्ट्रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल क्यों किया आपने, देखो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि एसिड तो सब टाइप के होते हैं। आप किसी के चेहरे पर नींबू पानी फेंक दोगे तो उसका चेहरा जल नहीं जाएगा, लेकिन HCl फेंकोगे, H2SO सल्फ्यूरिक एसिड फेंकोगे, जैसे आपके फिल्मों में बताया जाता है कि एसिड जो बैटरी में डाला जाता है वो बहुत ही कोरोसिव नेचर का होता है। अपने घरों में जो बैटरियाँ लगती हैं, कौन सी, चार्जिंग बैटरी, वो आपके हाथ पर आप ढुल जाए, हाथ वाथ जल जाता है, जो आपकी गाड़ियों में यूज़ होती है बैटरी, हम रॉन्ग समथिंग। तो जिस प्रकार एसिड कोरोसिव नेचर का होता है, जैसे कि जब भी आपके हाथ पे गिर गया तो आपके हाथ में मौजूद प्रोटीन्स को क्या करेगा, वो तोड़ देता है। भाई हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर हाइड्रोकार्बन से बना है, और हाइड्रोकार्बन जैसे कि हम जानते हैं कि अपन बॉडी बिल्डिंग फूड जो होते हैं आपके, चना है, सोयाबीन है, चिकन है, मीट है, तो ये क्या बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं, जो आपके शरीर को बनाते हैं। भाई ये क्या है, प्योरली आपके प्रोटीन्स हैं, तो उससे आपका शरीर बनता है। तो जब आप उस पर एसिड डालोगे, स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे, तो क्या होते हैं, वो प्रोटीन्स टूट जाते हैं और
ऐसे ही कह सकते हो कि जब हार्ड एसिड और हार्ड बेसिस जब डाले जाते हैं शरीर पर तो आपकी जो शरीर जल जाता है और उसमें लुई जैसी निकलने लगती है, मतलब वो जल के बिल्कुल ही एक जले हुए पार्ट जैसा नजर आता है। तो HCl NaOH ये आपका किसका हो गया, एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो एक दूसरे के असर को खत्म कर देता है। क्या बनाता है, पानी बनाता है और साल्ट बनाता है। एग्जाम्पल ले लिया HCl + NaOH। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इंडिविजुअली यह तब तक अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं जब तक इसको आप पानी में नहीं मिलाएं। पानी में मिलाने पर ही यह एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, इसको पानी में मिलाने पर ही यह बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। क्यों क्यों शो करेगा? फर्स्ट में मैंने आपको पढ़ाया कि H+ मिलाने पर ही H+ ही किसकी प्रॉपर्टी बताता है, एसिड की। OH किसकी बताता है, बेस की। और H+ की प्रेजेंस में ही वह अम्लीय चीज है, एसिडिक प्रॉपर्टी बताता है। OH की प्रेजेंस में ही वह बेसिक प्रॉपर्टी बताता है। और वह कब बताता है, H2O की मौजूदगी में। और H2O ही वह चीज है जो इन दोनों को तोड़ता है।